हाय, आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट लाइट और हमने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने ये बताया था कि क्या भारत सरकार हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानती है या नहीं। अब इस वीडियो के आने के कुछ दिन बाद ही इस टॉपिक पे कुछ नए डेवलपमेंट सामने आए जो कि मुझे लगता है कि ये आपको एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। तो इस इजराइल और फिलिस्तीन के वॉर के कारण पूरी दुनिया में हड़ताल और प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पर कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये लड़ाई इजराइल और फिलिस्तीन का नहीं बल्कि इजराइल और हमास का है। अब ये आर्गुमेंट थोड़ा सा सेंस तो बनाती है क्योंकि खुद फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट इस वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है और गाजा में हमास जो वॉर कर रहा है उसमें किसका सपोर्ट है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप सभी को पता होगा उसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो ईरान का है और ईरान और इजराइल कट्टर दुश्मन है, आज से नहीं हमेशा से। अब सऊदी अरेबिया ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया ये बोल के कि इतना टफ सिचुएशन होने के बाद भी वो अपना इस संबंध इजराइल से नहीं खत्म करेगा। अब इससे अरब वर्ल्ड और गल्फ कंट्री को झटका तो लगा ही होगा, लेकिन ये वीडियो इस बारे में नहीं है। अब इस वीडियो को आगे ले जाने से पहले आपको ये समझना होगा कि टेररिस्ट कहते किसको है। अब टेररिस्ट को लेकर के अलग अलग कंट्रियों के डिफिनेशन अलग अलग है, यहाँ तक कि यूएन के भी। अब अगर इंडिया में यूएपीए एक्ट के अकॉर्डिंग अगर इस डिफिनेशन को देखा जाए तो इसका बहुत सिंपल मतलब निकलता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंडिविजुअल अगर किसी कंट्री के यूनिटी, इक्वलिटी और सिक्योरिटी, वो चाहे इकोनॉमिकल सिक्योरिटी हो, इन सारी चीज़ों के खिलाफ में अगर कोई लड़ता है तो उसे सिंपल भाषा में एज एन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या फिर टेररिस्ट पर्सन घोषित किया जा सकता है। अब भारत सरकार ने इसी यूएपीए के सेक्शन 35 के अंडर 39 ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर रखा है। अब इस 39 की लिस्ट में हमास नहीं है। अब आप उस टाइम की याद कीजिए जिस टाइम पे हमास के द्वारा इजराइल पे 5000 रॉकेट दागे गए थे, उसमें पीएम मोदी का ये ट्वीट जहाँ पे पीएम मोदी इसे टेररिस्ट एक्ट बता रहे हैं। अब ये एक्ट एक टेररिस्ट एक्ट तो है, पर ये ऑर्गेनाइजेशन ना तो एंटी इंडिया है, ना तो इनका इंटेंशन इंडिया के प्रति कुछ गलत है। तो इंडियन गवर्नमेंट आखिर इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को आखिर बैन करेगी तो करेगी कैसे? कम से कम फिलहाल के लिए तो ये ऑर्गेनाइजेशन एंटी इंडिया नहीं है। अब यहीं पे आता है ट्विस्ट, क्योंकि हाल ही में इजराइल ने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया जिस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम था लश्कर-ए-तैयबा। जी हाँ, सही नाम सुन रहे हैं आप, ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने मुंबई हमले के में अटैक को अंजाम दिलाया था। अब यहाँ पे आता है कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इंडियन गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि 26/11 का ठीक पहले यानी कि 21 नवंबर के आसपास इजराइल ने इस बैन को इम्पोज किया। अब इजराइल ये चाहती है कि भारतीय गवर्नमेंट यानी कि इंडियन गवर्नमेंट भी हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बैन कर दे। लेकिन अगर इंडियन गवर्नमेंट हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर भी कर दे तो इससे इजराइल को क्या फायदा, ये समझने वाली बात है। अब इजराइल के इस एक्शन से इंडियन गवर्नमेंट थोड़ा सा तो कंफ्यूज हो ही गई होगी कि अब वो क्या करे। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि इस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट कोई भी एक्शन नहीं लेगी, वो न्यूट्रल बनी हुई रहेगी और ऑब्जर्वेशन बस करेगी। अब इससे होता ये है कि जब भी इजराइल हमास को लेकर के कोई भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में हमास को आइसोलेट करने की कोशिश करेगी तो इंडियन गवर्नमेंट पूरा खुल करके कभी भी सपोर्ट कर ही नहीं पाएगी। इसीलिए कहीं ना कहीं इजरायली पीएम नेतन्याहू चाहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दे। अब ये तो आगे देखने वाली बात है कि इंडियन गवर्नमेंट इस टॉपिक पे किस तरह से अपना एक्शन लेती है, लेकिन उसके साथ ये भी बात फैक्ट है कि इंडियन गवर्नमेंट हमेशा से फिलिस्तीन के आम नागरिकों को सपोर्ट करती आई है। अब इंडियन गवर्नमेंट इस सिचुएशन को कैसे बैलेंस करेगी ये तो आगे देखने को मिलेगा, पर आप हमें रोज देख सकते हैं, तो फॉलो करना ना भूलें।